हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो आज हम बात करेंगे। हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं जिसको हम नवजात शिशु कहते हैं। अगर उनका हम अच्छी तरीके से देखभाल सर्दियों के मौसम में नहीं करते हैं तो बच्चा हमारा हमेशा बीमार रहता है। और जब बीमार रहता है तो इसकी वजह से हमारा पूरा घर जो है वो परेशान रहता है। तो चलिए हम करते हैं कि क्या क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम ध्यान में अगर रखते हैं तो आपका बच्चा सर्दियों के मौसम में बहुत ही कम बीमार होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमरे के तापमान का, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात हम करते हैं कि कितना रूम टेम्परेचर होना चाहिए जिससे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार ना हो। अगर बहुत ज़्यादा हमारे रूम का टेम्परेचर ठंडा रहेगा या फिर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं। अब हीट कैसे कर देते हैं कि दरवाज़ा खिड़की सब कुछ हम बंद करके उसमें हम हीटर जला देते हैं, ब्लोअर चला देते हैं, और उसमें हम अगर खिड़कियाँ वगैरह बंद किए रहते हैं तो बाहर से वेंटिलेशन नहीं होता है। तो कई बार ये भी बहुत ज़्यादा अगर हम अपने कमरे को गर्म रखते हैं तो ये भी हमारे बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो हमारे जो कमरे का तापमान होना चाहिए उसमें हम कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, लेकिन उसमें हम थोड़ा बहुत स्पेस रखें ताकि बाहर का जो वेंटिलेशन यानी कि हवा है वो अंदर से जाए और बाहर से वो हवा शुद्ध करके अंदर आए, ताकि बच्चे को सांस लेने में परेशानी नहीं हो। तो बात कर लेते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको पेरेंट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कमरे का तापमान हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि कितना तापमान कमरे का होना चाहिए। आपके कमरे का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इससे न ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि मान लिया बच्चे को एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाते हैं तो ले जाने से पहले एक बार चेक कर लें कि कहीं दूसरा कमरा या फिर दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। अगर हो तो अपने नवजात बच्चे को दूसरे कमरे में ना ले जाएं जब तक तापमान कमरे का बिल्कुल सामान्य ना हो। और ठंडियों के मौसम में सबसे अच्छा जो हमारा धूप है, यानी कि धूप हमारे ठंडियों के मौसम में चाहे हमारे बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि ठंडियों के मौसम में लोग घर में ही ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है विटामिन डी की शरीर में कमी हो जाती है। तो अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा है तो उसको धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी कि धूप में उसको लेके कुछ समय के लिए अगर हम बैठते हैं तो एक तो बच्चे का तापमान जो है वो सामान्य रहेगा, उसको ठंडी नहीं लगेगी। दूसरी, उसको विटामिन डी भी मिलती रहेगी। विटामिन डी बच्चे के हड्डियों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए हमको बच्चे को धूप में लेके बैठना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी आपके यहाँ धूप निकले आप बच्चे को ज़रूर से ज़रूर धूप दिखाएं, लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा हवाएं नहीं चल रही। अगर बहुत ज़्यादा सर्द हवाएं चल रही हैं तो बच्चे को बाहर निकालने से थोड़ा बचें। अगर ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो नवजात बच्चा है वो कम बीमार पड़ेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले तरीके के बारे में कि आपका बच्चा ठंडियों में किस तरीके से स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, मालिश का सही तरीका बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि मालिश का सही तरीका क्या होता है। कई बार लोग अवॉइड भी करते हैं अपने बच्चे को मालिश करने से, लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो उसको हर दिन आप टाइम बना लीजिए, सुबह दोपहर शाम, जब जब अपने बच्चे को हम मालिश करते हैं उसका एक टाइम निर्धारित होना चाहिए। आप अपने बच्चे को इस टाइम पे मालिश करें। मालिश करना हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि जब मालिश होता है तो हमारे बच्चे का जो मसल्स होता है, मांसपेशी होती है, हड्डी होती है, ये सब मजबूत होते हैं। और आप जब भी मालिश करें आप एक तेल का चुनाव करें। ऐसा नहीं है कि कभी हम कोई तेल ले लिए, कभी हम कुछ लगा रहे हैं, नहीं। हम चुनाव करें, हम एक तेल, जैसे कि आप नारियल का तेल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, आप तमाम तरीके के मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। लेकिन ठंडियों के मौसम में आप विशेष ध्यान रखें, हम जब भी कोई तेल लेते हैं तो उसको हम पहले गुनगुना कर लेंगे। गुनगुना करने के बाद एक बार चेक करें कि जब हम मालिश करेंगे तो हमारा बच्चा उस टेम्परेचर को सह सकता है कि नहीं सह सकता। यानी कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। एक बार तेल को खुद के ऊपर
अप्लाई करके देख लें कि हमारा बच्चा उस चीज़ को सह सकता है कि नहीं सहेगा। तभी हम मालिश करना स्टार्ट करेंगे। मालिश करने के बाद बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाएं, लेकिन बाहर नहीं, बंद कमरे में, जैसे कि बाथरूम हो गया, वहाँ पे हम नहलाएं। अगर बाहर हवा चलेगा, बच्चे को हम वहाँ पे ले जाके नहलाएंगे तो बच्चे को जाहिर सी बात है कि ठंडक लग जाएगी। और हाँ, अगर हम बच्चे को रोज नहीं नहला रहे हैं तो गुनगुना पानी लें, उसमें एक कपड़ा डुबोएं और पानी को निचोड़ के बच्चे के शरीर को हम पोंछ सकते हैं। ये भी तरीका बहुत अच्छा है कि अपने बच्चे को हम सर्दी के मौसम में बचा सकते हैं ठंडा लगने से। और जैसे ही अपने बच्चे को हम नहला लेते हैं, उसको बहुत देर तक हमको खुला नहीं छोड़ना है, यानी कि तुरंत हम उसका शरीर पोंछ के उसको हम कपड़े पहनाएंगे। और हाँ, नहलाते समय ये भी ध्यान रखें कि बच्चे के आँख में, नाक में, कान में पानी ना जाने पाए। अगर इन सब जगहों पे पानी जाता है तो हम जाहिर सी बात है कि हमारे बच्चे को परेशानी होगी, क्योंकि वो नवजात बच्चा है, वो आपसे अपनी दर्द, अपनी समस्या को कह नहीं पाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपके घर में नवजात बच्चा है तो सर्दियों के मौसम में ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। कैसे करें कपड़ों का चुनाव? जब भी हम नवजात बच्चे के कपड़ों का चुनाव करते हैं तो कोशिश करें ऊनी जो कपड़ा होता है वो डायरेक्ट स्किन को टच ना करे। कई बार महिलाएं जान नहीं पाती हैं, वो क्या करती हैं कि सबसे नीचे जो ऊनी स्वेटर होता है वही बच्चे को पहनाती हैं, और वही पहनाने की वजह से बच्चे के शरीर को जब डायरेक्ट वो टच करता है ऊनी कपड़ा यानी कि स्वेटर, तो बच्चे के शरीर में चुभन महसूस होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को पहले नहलाएं, नहलाने के बाद उसको मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद बच्चे को हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे सूती और कॉटन का कपड़ा हम पहनाएंगे। उसके बाद ही हम कोई ऊनी कपड़ा बच्चे को हम पहनाते हैं, यानी कि स्वेटर हम उसके बाद ही बच्चे को पहनाएंगे। टोपी लगाते हुए भी यही बात को हमको ध्यान में रखना है कि कई बार बच्चे को, हमारा जो नवजात बच्चा होता है, महिलाएं क्या करती हैं कि एक के ऊपर दो दो टोपियां पहना देती हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको अपने बच्चे को बांधना नहीं है कि हम बांध देंगे तो हमारे बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी। नहीं, हम जिस कपड़ों में जितना कपड़े हैं, जैसे कि 2 कपड़े, 3 कपड़े, 4 कपड़े, जितने कपड़ों में हमारा बच्चा कंफर्टेबल हो, आराम से खेले, उसको रोए ना, कोई भी परेशानी ना हो उस कपड़े से, उतना कपड़ा ही हम बच्चे को पहनाएंगे। लेकिन हाँ, इतना कपड़ा आप पहनाइए सर्दी के मौसम में जिससे आपके बच्चे का शरीर, कान, सिर सब कुछ ढका रहे और बच्चे को हमारे सर्दी ना लगे। और उसको बहुत ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं जिससे उसको सांस लेने में परेशानी हो। कोशिश करें कि रात में हम उसको बहुत ज़्यादा हैवी कंबल और रजाई ना ओढ़ाएं। बहुत ज़्यादा अगर हम उसको 4-5 लेयर का कपड़ा पहना देंगे, एक कंबल, एक रजाई उड़ा देंगे, तभी बच्चे को सांस लेने में परेशानी होती है, यानी कि अफनाहट होती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसको अगर हम ध्यान में रखेंगे सर्दियों के मौसम में, तो हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और अच्छे से खेलेगा, बीमार कम पड़ेगा और रोगों से मुक्त रहेगा। दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिसको हमने इस वीडियो में आपको बताया है। अगर पेरेंट्स यानी कि माता पिता अपने बच्चों का अच्छी तरीके से सर्दियों में ध्यान देते हैं और इन छोटी छोटी बातों को केयर करते हैं, तो आपका बच्चा सर्दियों में स्वस्थ रहेगा। और जिसके घर में नवजात बच्चा होता है उसको विशेष तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।